अभय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। अभय दुबे जी, बीजेपी ने तो अपना चुनाव को लेकर प्लान तैयार कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र भी दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष कब एकजुट होगा 24 के लिए और जो कमिंग इलेक्शन है उसके लिए। जिसको आप मंत्र बता रही हैं वो व्यापक सफलता है भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी जी की, जिससे भयाक्रांत होकर भाजपा ने यह बयान दिया है, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि सभी धर्मों का सम्मान करें और सभी धर्मों के प्रति आस्था रखें। यही तो राहुल गांधी जी का पहला प्रस्ताव था 5 प्रस्तावों में, जिससे डरकर भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके। अभी ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी कि देश की 5% आबादी के पास 60% संसाधन डाइवर्ट हो गए हैं, चले गए हैं मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पास, और बॉटम 50% के पास सिर्फ 3% संसाधन पहुंच पाए। इसका अर्थ यह कि यह अमृतकाल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के धन्ना सेठों का है। बाकी की देश की जनता तो विषपान करने के लिए मजबूर है सत्ता की सरपरस्ती में। मुझे दुख हुआ, ये कहते हैं 400 दिन का हमने कार्यक्रम घोषित किया। अरे 40 दिन का कार्यक्रम सिर्फ घोषित कर देते कि कैसे भीषणतम महंगाई की आग में जो हिंदुस्तान के लोगों को झोंक दिया है। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया, 60-70 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार कर दिया, 60-70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दिया। उससे निजात दिलाते 12 करोड़ लोगों के रोजगार के अवसर छीन लिया आपने। कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित करेंगे। आपने एनसीएलटी में 99% तक हेयर कट दिया। 8-8 हजार करोड़ की कंपनी को 300-300 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया। 5.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला वहां किया। आपके धन्ना से दोस्त और बैंक फ्रॉडस्टर 5.5 लाख करोड़ रुपए बैंक का लूट कर भागे, विदेश भाग गए। ये अमृतकाल है आपके लिए देश का? ये तो विषपान करा रहे हैं आप। देश जानना चाहता है। आप ये जो बार बार कह रहे हैं प्रतिपक्ष को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई, ये जो कह रहे हैं कि वो दल सब अलग अलग हैं और साथ नहीं आ रहे, हमने कहां अभी आग्रह किया है? ये तो देश को जोड़ने की यात्रा है। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि जो जहां मजबूत है, जिस प्रदेश में, पूरी दृढ़ता के साथ इन पूंजीपति के दोस्तों की सरकारों से लड़े और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिलाए। नहीं अभय जी, उत्तर प्रदेश में आपने भारत जोड़ो यात्रा के लिए इन्विटेशन दिया, कोई शामिल हुआ क्या? अब 30 तारीख को फिर आपने किस दलों को इन्विटेशन दिया है, उसमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इन्विटेशन नहीं दिया है। नहीं, हम तो आमंत्रित करते ही हैं, लेकिन ये देश को जोड़ने की यात्रा है, प्रतिपक्षी दलों को जोड़ने की यात्रा नहीं है। हमने सद्भाव दिखाया है समान विचारधारा के दलों के साथ। जो दल नहीं आ सकते उन्होंने चिट्ठी जारी करके अपनी सद्भावना प्रकट की। इसमें क्या फर्क पड़ता है? हमने तो सभी लोगों को आमंत्रित किया। हमने कहां कहा? हमने तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहा कि आइए, आप अगर चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करें, आप महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो आप आइए, जुड़िए इसमें। ये दलों को जोड़ने की यात्रा नहीं है, पहली बात बता। दूसरा, सिर्फ 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई। 303 सीटें हैं, 272-73 सीटें चाहिए इनको। अगर 50 सीटें भी कम हो गई तो ये सरकार बनने के काबिल नहीं रहेंगे। और ये बात साफ कर दूं, जो दल आज इनके साथ थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, वैसे तो जो अटल जी के समय या पुरानी भाजपा के समय थे, ना अकाली दल इनके साथ है, ना शिवसेना इनके साथ है, ना जेडीयू इनके साथ है, ना टीडीपी इनके साथ है, जिनका बड़ा अलायंस पुराने सहयोगी थे, वो क्यों गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां जो है। मनोज जी कह रहे हैं कि अगर हम काम नहीं करते, हम विकास नहीं करते, तो बार बार हम चुनाव फिर कैसे जीतते? जनता हमें फिर क्यों वोट दे रही है? अब आज जब हम चर्चा कर रहे हैं ना विपिनेश जी, तो कर्नाटक में लाखों कॉन्ट्रैक्टर सड़कों पर हैं। संतोष पाटिल नाम का हिंदू वाहिनी का ठेकेदार, उसने जहर खाकर सुसाइड कर लिया कि 40% कमीशन मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते रहे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते रहे। ये बदहाली समूचे देश के प्रांतों में है। कितने दिनों तक सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सत्ता हासिल करते रहेंगे? एक ही काम किया है इन्होंने इन 8 सालों में, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा इनकी कोई और उपलब्धि नहीं। मनोज जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। विपिनेश जी 10 सेकंड का मुझे समय दीजिए। विपिनेश जी, ऐसा है कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इनके लिए परिवार ही प्रथम है, देश प्रथम नहीं है। अभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो मानक प्रधानमंत्री जी ने तय किया, पहले डिफेंस डील में किस तरह की आप दलाली करते थे, किस तरह से आप लोग चाइना चीन के एजेंट बन करके घूमते थे। और अभय दुबे जी, आप बात करते हैं
राहुल गांधी जी हवा बनता था, आप भागे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं विपनेश जी, मैं पूछना चाहता हूं अभय दुबे से, आपकी हिमाचल में सरकार बनी है, ये महंगाई की मार आपने क्यों मारी? 3 रुपए वहां पर क्यों बढ़ाया आपने? पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ाए आपने? और राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है, 13 रुपए आपने दाम बढ़ा रखे हैं, क्यों महंगाई की मार मार रहे? तो राजस्थान में क्या कर रहे हो? राहुल गांधी तो आप पे गए थे, राहुल गांधी गुजरात में गए थे, उनके जैसे ही मनोज जी आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, मैं इसको ठीक कराती हूँ, नेटवर्क इशू है, दोबारा आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।